एक बंदा है इंटरव्यू में डरा हुआ है, एक है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो क्या फर्क है इन दोनों में अगर ध्यान से देखोगे तो? एक है वहां पर उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए गया है, एक है जो मजे के लिए गया है, मतलब उसको नहीं भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरा बंदा है वो इस थॉट से ही डर जाता है कि अगर नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बड़ा कमाल का एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि अगर आप चाहते हो कि आपका हो जाए, जो भी आप चाहते हो, कोई खेल खेल रहे हो और आप जीतना चाहते हो, तो आपके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर आप खेल रहे हो खेलने के लिए, तो अब आपको हराने का कोई तरीका ही नहीं। अगर दोनों की स्किल बराबर है तो कंडीशंस अप्लाई, इसको ध्यान से समझ लेना। अगर बैकग्राउंड में फर्क है तब तो वहां पर ये सब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि एक बंदा है ग्रेजुएट है, एक नहीं है। तो ग्रेजुएट का हो गया क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था कि भाई ग्रेजुएट्स के लिए है, तो दूसरे को बाहर कर दिया। तो अब इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एक ही कॉलेज से दो बच्चे निकल करके आए हैं और एक डर रहा है एक नहीं डर रहा है, तो डर का कॉज क्या है उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप डर भी बोल सकते हो, इसको स्ट्रेस भी बोल सकते हो, इसको प्रेशर भी बोल सकते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, जिस लेवल पे हम परफॉर्म कर सकते हैं उस लेवल पे हम नहीं कर पाते। क्योंकि जितना आप उस सक्सेस के बारे में सोचोगे कि मेरा ये जॉब इंटरव्यू क्रैक होगा 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 होगा, उतना ही आपके अंदर डर भी पैदा हो जाएगा, वो ना होने का डर। देख रहे हो ना दोनों में क्या फर्क था? एक में था कि मेरे को जॉब मिल जाए, अदर डिजायर कुड बी कितना मजा आएगा, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, पहली बार जा रहा हूं, देखता हूं क्या होगा वहां पर। मतलब यू आर एक्टिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एक बच्चे की तरह। ठीक है, हो गया नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, यहां नहीं हुआ तो ये थोड़ी कि लाइफ खत्म हो जाएगी, या हो भी गया तो ये मतलब थोड़ी है कि जिंदगी भर यहीं पे रहने वाला हूं, हो सकता है वैसे ही निकाल दें 4 दिन बाद, तो ये तो हो जाता है, नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि ये नहीं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब यू आर एक्साइटेड अबाउट द प्रोसेस। एक तरफ से यू आर एक्साइटेड ओनली अबाउट द आउटकम। जॉब मिल गई तो मजा आ जाएगा, नहीं तो बुरा हाल हो जाए। तो आप एक भिखमंगों की तरह जियो। क्यों? क्योंकि डरे ही रहोगे ना। जॉब मिल भी गई ऐसे बंदे को, क्या वो डर डर के काम नहीं करेगा? क्योंकि मुझे यहां से निकाल दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्या बर्बाद हो जाऊंगा? और तब अगर उसको ऊपर वाले बंदे आकर के कहेंगे, कठपुतली की तरह नचाएंगे कि तेरे को सारे गलत काम करने दुनिया जहान के, तो करेगा नहीं करेगा? तो उसकी अपनी लाइफ बची कहां है? वो तो पपेट बन गया है, किसी और के हाथ में उसकी डोर है, वो नचा रहा है उसको। इतनी बार ट्राई किया नहीं हुआ, अब भी होने वाला तो है नहीं। पिछली बार भी मैं गया था वहां पे, जाके नर्वस आ गया था। तो वो पास्ट में जी रहा है या फिर फ्यूचर में। अगर नहीं हुआ हो तो पता नहीं घर जाके कितने जूते पड़ेंगे। घर वालों ने पूरा टीका भी करके भेजा इस बार तो। और कई बार ऐसा भी होता है वो टीके की वजह से जॉब नहीं मिलती है। द पॉइंट इज कि एक बंदा है जो पास्ट में जी रहा है या फ्यूचर में जी रहा है, अगर वो एक्साइटेड भी हो रहा है सोच करके कि हाँ अब तो मुझे मिलेगी 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 जॉब, ये वो, तो उस एक्साइटमेंट में भी हो सकता है वो रायता फैला रहा है अंदर जाकर के। होता नहीं है, कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मतलब वहां पे टेबल पे गए, बैठे अपनी फाइल बैठ, ले देख क्या है, तो तेरी जगह मेरे पास होगी, ये कुर्सी दिख रही है, बहुत सेशन देखे हैं मैंने उसके, क्या लगा रहा है मुझे तू? तो कह रहे हैं मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी प्रॉब्लम है, अंडर कॉन्फिडेंस भी प्रॉब्लम है। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझना। अगर आप कोई काम कर रहे हो और अपने अंदर ही अंदर कुछ और बोल रहे हो जो उस काम से रिलेटेड नहीं है, तो आप उस काम को ढंग से कर पाओगे? या अगर वो काम कर रहे हो उसी से रिलेटेड बोल रहे हो तो उस काम को ढंग से कर पाओगे? तो आप चाहे पॉजिटिव बोल रहे हो अपने आप को, चाहे नेगेटिव बोल रहे हो, आउटकम से रिलेटेड, जो होने वाला है उससे रिलेटेड, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, उसका जो अभी काम करना है उससे कोई कनेक्शन नहीं है। आउटकम मतलब क्या कि जॉब मिलनी है नहीं मिलनी है वो तो कुछ दिनों बाद डिसाइड होगा, बाद में डिसाइड होगा, कहीं और डिसाइड होगा, आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं उसके ऊपर। आपका काम क्या है? अगर आप सिर्फ जॉब इंटरव्यू के बारे में ही उस टाइम बोल रहे हो, ये भी नहीं कि हम बोंदुओं की तरह बैठे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं या कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द जॉब इंटरव्यू, कि जैसे कोई बंदा अंदर गया, उससे जाकर के पूछा कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि एक ही तरह का पैटर्न चल रहा होता है। तो आपने उसको सुना, समझा और अपनी प्रिपरेशन करी, अपना प्लान बनाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज दैट प्लान, दैट प्रिपरेशन, दैट थिंकिंग अबाउट द इंटरव्यू इज इंपॉर्टेंट। इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट जो होने वाला है बाद में कभी, उसके बारे में आप सोच रहे हो, या जो भी काम है उसके अलावा किसी भी चीज के बारे में आप बोल रहे हो, किसी भी चीज के बारे में,
अपने माँ बाप के बारे में, घर में ये हुआ, वो होने वाला है, ये होगा, वो होगा, मिल गया तो ये होगा, पार्टी होगी, नहीं मिला तो, ये सब अगर आप बोल रहे हो तो आप उस मोमेंट में नहीं हो। बट अगर आप बोल रहे हो उसी से रिलेटेड जो आप काम कर रहे हो, जैसे अगर खेल रहे हो फील्ड में, तो अगर उस खेल से रिलेटेड आप बोल रहे हो अपने आप, अगर आप उस गेम से रिलेटेड अपने आप को बोल रहे हो, सोच रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट मीन्स यू आर देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट। बट अगर उस टाइम पे देखना ये है कि सामने वाला ओपोनेंट कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, मैं कहां से जाऊं, कैसे जाऊं, ये सोचने की बजाय अगर आप सोच रहे हो, आपकी नजर पड़ी वहां पे ट्रॉफी पे और उसके बारे में सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि वो ट्रॉफी मेरे हाथ में होगी और फिर पूरी कंट्री सेलिब्रेट करेगी, ये होगा, वो होगा, आई विल क्रिएट हिस्ट्री, देन आप फ्यूचर में हो, आप उस मोमेंट में हो ही नहीं। अब आप हार जाओगे। आपकी सक्सेस जो है, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, उसका कनेक्शन है कि आप अपनी 100% कैपेबिलिटी पे परफॉर्म कर सकते हो या नहीं कर सकते। इसको ध्यान से समझ लेना। कुछ और, एक और लेयर निकल करके आई है। मतलब आपकी कैपेबिलिटी ये है, यहां पर है, किसी और की कैपेबिलिटी ये है, आप उससे हार जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि क्या आपने अपना 100% दिया। अगर आपने अपना 100% दिया और आप उस बंदे से हार भी गए, तब भी आप जीत गए, क्योंकि आपको 100% देना आ गया लाइफ में।